रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल हु अल्लाहु अहद सुलुसुल क़ुरआन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत एक तिहाई कुरान है। हज़रत क़तादा इब्न नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रात को कुल हु अल्लाहु अहद की बहुत कसरत से तिलावत करते थे जादू से बचने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया उनके बारे में, जिसने बताया वो सूरह यानी कुल हु अल्लाहु अहद की अहमियत को कम समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि ये सिर्फ़ सूरह इखलास पढ़ते हैं और कोई सूरत नहीं पढ़ते। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा लतअदिलु सुलुसल क़ुरआन, ये एक तिहाई कुरान के बराबर है। यानी ये सूरत मामूली नहीं है, हल्की नहीं है। ये सही बुखारी में ये रिवायत मज़कूर है। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है, वो उसमें है कि एक शख्स रात को सिर्फ़ सूरह इखलास की तिलावत किया करते थे नमाज में। तो उनकी शिकायत लगाई गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। शिकायत लगाने वाले ने, यानी शिकायत लगाने वाले का मकसद शिकायत नहीं था, एक इल्मी बात पर मुत्तले होना मकसद था। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये सिर्फ सूरह इखलास पढ़ते हैं। यानी वो भी समझ रहे थे कि ये तो एक छोटी सी सूरत है और भी कुरान पढ़ना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी फरमाया कि इन्नहा लतअदिलु सुलुसल क़ुरआन, फरमाया कि ये सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है। यानी ये सूरत मामूली सूरत नहीं है। तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर की तरफ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हु अल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरतें पढ़ के अपने हाथ पे फूंक मारते और अपना हाथ पूरे जिस्म पे फेर लेते। ये तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फ़रमाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा ये मामूल रहा है। ये भी सही बुखारी की रिवायत है। सही बुखारी की एक और रिवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए एक लश्कर भेजा। तो उसमें जो इमाम थे वो सूरह इखलास की बहुत ज़्यादा तिलावत किया करते थे नमाज में। सहाबाए कराम का जब ये लश्कर वापस लौटा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये सूरह इखलास बहुत ज़्यादा पढ़ते थे नमाज में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम ये काम क्यों करते थे, सूरह इखलास तुम इतनी ज़्यादा क्यों पढ़ते थे? तो उन सहाबी ने फरमाया कि इसमें रहमान के औसाफ़ बयान किए हैं, अल्लाह की हम्द व सना है और इस वजह से मुझे सूरत से महब्बत है। यानी महब्बत है जिसकी वजह से मेरा दिल चाहता है मैं इसकी बार बार तिलावत करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा से फरमाया कि इनको ख़बर दे दो कि अल्लाह भी तुमसे महब्बत करते हैं। तो ये भी एक सूरत की एक बहुत बड़ी फ़जीलत साबित होती है। और अब्दुर्रहमान इब्न अब्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज में पहली रकत में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफ़िरून और तीसरी रकत में सूरह इखलास की तिलावत किया करते थे। तो वितर में तीसरी रकत में सूरह इखलास का पढ़ना ये फ़जीलत की चीज़ है। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत की ख़बर न दूँ कि ना वो सूरत अल्लाह ने तौरात में नाजिल की, ना ऐसी सूरत अल्लाह ने इंजील में, और ना ही ऐसी सूरत अल्लाह ने किसी और मकाम पे कुरान मजीद में नाजिल की। मैंने अर्ज़ किया ज़रूर या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सूरतें कुल हु अल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि कोई भी रात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इन सूरतों की तिलावत के बग़ैर गुजर जाए। यानी हर रात में ये तीनों सूरतों की तिलावत लाजमी किया करो। तो उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फिर पूरी ज़िंदगी मुझसे कभी भी इन तीनों सूरतों की तिलावत रात में नहीं छूटी और कभी भी नागा नहीं हुआ। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को कुल हु अल्लाहु अहद की तिलावत करते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या चीज़ वाजिब हो गई? आपने फरमाया कि इसकी तिलावत करने वाले के लिए जन्नत वाजिब हो गई। ये तो इस सूरत के कुछ फ़ज़ाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। इस सूरत में हमें असबाक़ क्या मिलते हैं? पहली तो सबक हमें तौहीद का मिलता है कि इस्लाम तौहीद के बग़ैर कामिल नहीं है, बल्कि इस्लाम मकबूल ही नहीं है। आज बहुत सारे लोग अल्लाह ताला को माबूद तो कहते हैं मगर अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा, हाज़िर नाज़िर और मुख्तार कुल ऐसे ऐसे अल्फाज ईजाद किए हुए हैं जो गैरुल्लाह पर भी उसका इतलाक़ करते हैं। बाज़ लोग क़ब्र परस्ती का शिकार हैं, बाज़ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहते हैं, हाज़िर नाज़िर कहते हैं। जबकि हमें इस सूरत में क्या सबक मिल रहा है कि अल्लाह यकता है, उस जैसा कोई भी नहीं है। तो अल्लाह अगर मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, तो फिर अगर हम मखलूक को भी मुश्किल कुशा और हाजत रवा कह दें तो इसका मतलब ये हुआ कि मखलूक भी अल्लाह जैसी है।
اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا علی وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یعنی اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے۔ ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے، یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے جیسے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے، بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے۔ اللہ کے یعنی کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے والی وارث چاہیے۔ اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ کا کوئی والی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اس صورت کا بنیادی اسباق تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا